जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ। आज हमारा टॉपिक है केतु और ज्योतिष। किस प्रकार से केतु जो होता है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और केतु किस प्रकार से जीवन में काम करता है। एक बार एक व्यक्ति होते हैं, हमारे क्लाइंट हमसे कॉल करते हुए हमसे पूछते हैं कि ऐसा कुछ संभव है कि हमारे जीवन में ज्योतिष काम करना बंद कर दे, यानी कि हमें कोई ग्रह परेशान नहीं करे, कोई प्लैनेट हमारी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं कर सके, ना शनि महाराज हमें परेशान करे, ना मंगल हमें परेशान कर सके, ना ही राहु, ना ही बृहस्पति तो वैसे भी किसी को परेशान करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई खराब स्थिति बनती है तो बात है। शुक्र महाराज है, बुध महाराज है, राहु जी जैसे कि बता दिया मैंने आपको। ऐसा कोई भी ग्रह अगर कुछ छूट गया हो मेरे मुख से तो वो अलग बात है, लेकिन कोई भी ग्रह हमें परेशान ना करे, चंद्रमा जैसे कि है तो कोई हमें परेशान ना कर सके, ठीक है। और सबसे पावरफुल, सबसे मोस्ट डेंजरस या फिर मोस्ट हार्मफुल प्लैनेट अगर कोई है तो वो चंद्रमा ही है, क्योंकि वो हमारा मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अवचेतन मन है। तो सबसे इंसान को मतलब उसकी पूरी लाइफ को टिल्ट करने का, डिस्टर्ब करने की पावर जिसके पास है वह मून ही है। उससे बचना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इन सबसे मुक्त होने का कौन सा प्लैनेट है जो आपको इन सबसे मुक्त करके लाइफ में एकदम अलग लेवल पे रह जाके एकदम मुक्त कर दे, मतलब कि ग्रह आपको परेशान ना करे, तो वो केवल केतु का ही डोमेन है। तो केतु किस प्रकार से मुक्त करता है? केतु बात करता है त्याग की, केतु बात करता है समर्पण की, केतु बात करता है मुक्ति की, कि आप हर प्रकार से सब चीजों से मुक्त हो जाओ, किसी प्रकार का अटैचमेंट किसी चीज से ना रखो। ऐसा नहीं है कि आप संन्यास ले लो, आप घर परिवार छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि आप अगर कुछ कर्म करते हो, अगर आप किसी के साथ हो तो उसके होने या ना होने से आपको फर्क ना पड़ता हो, उस वस्तु के होने या ना होने से आपको फर्क ना पड़ता हो। आप करोड़ों के मालिक हो, आप हजारों, मतलब आपकी संपत्ति अरबों में हो या फिर मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में हो, इससे भी ज्यादा हो, लेकिन आपको उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके होने, फिजिकली होने या ना होने से आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास बहुत बड़ा घर है, उसके फिजिकली होने या ना होने से आपको, मतलब किसी भी चीज से अगर आपका लगाव नहीं है, किसी भी चीज से आप अटैच नहीं हो, इंटेंशनली, मेंटली एंड अंदर से जो हमारी फीलिंग है, इमोशनली किसी भी प्रकार से अटैच नहीं हो, तो मैं बता देता हूँ आपको कि कोई ग्रह आपको परेशान वैसे भी नहीं करेगा। जो व्यक्ति त्यागी हो जाता है उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री केएन राव जी का भी कहना है कि एक योगी की कुंडली कभी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जो योगी होता है उसकी उन चीजों से एकदम विरक्ति हो चुकी होती है, वो उनसे लिंक होता ही नहीं है, वो उनसे मुक्त हो चुका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से केतु हमारे जीवन में कार्य करता है। तो जो व्यक्ति केतु के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, क्योंकि ज्योतिष का एक प्रतीक केतु भी है, कि केतु ही को ज्योतिष माना गया है, ठीक है। केतु जड़ है, केतु किसी भी चीज का वो पॉइंट है जो उसकी स्टार्टिंग करता है, उसको इवन इसका एंड भी मान सकते हो आप, ठीक है। एक आप मतलब ये कह सकते हो कि किसी भी चीज का रूट है, वो किसी भी चीज की मूल प्रकृति की बात करता है, और केतु प्रकृति ही है, नेचर है, ठीक है। नेचर है हमारा चारों सराउंडिंग, जो भी प्रकृति है, जो नेचर है, उसको केतु ही माना गया है। तो केतु के अकॉर्डिंग जो बिहेव करता है, केतु को जो अपना लेता है, केतु नेचर, तो एकदम नेचुरल हो जाओ, नेचर हो जाओ। आप देखो, जल कभी किसी के पीछे दौड़ रहा है, अग्नि किसी के पीछे भाग रही है, हवा किसी के पीछे भाग रही है। हाँ, हवा चलती है पर वो किसी के पीछे नहीं भाग रही, वो अपने वे में भाग रही है, ठीक है। आपने देखा कि आकाश किसी के पीछे दौड़ रहा है, फिर किसी को मांग कर रहा है, फिर ऐसा देखा कि किसी से भेदभाव कर रहे हैं। आपने कभी देखा है चीजों को? कोई भी वस्तु, आपको पृथ्वी देख लो, आप मिट्टी देख लो, मिट्टी किसी से भेदभाव करती है, किसी से पीछे भाग रही है, मुक्त है ना, एकदम नेचुरल। जो अपना कर्म है वही कर रही है। उसी प्रकार से आप केवल अपना कर्म करिए। आप इस संसार में आए हैं, जो करना है करिए, आपका परिवार है पालिए, उसका पोषण करिए, सब करिए, लेकिन उससे अटैच मत होइए। उसके होने या न होने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो अवस्था जब, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट, जब आप न्यूट्रल स्टेट में आ जाओगे तब कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता है, कोई इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता है, कोई आपको हट नहीं कर सकता है, वो कोई आपका अपमान नहीं कर सकता है, कोई आपका तिरस्कार नहीं कर सकता है, कोई आपको क्रोध नहीं दिला सकता है, कोई आपको किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर या फिर विवश नहीं कर सकता। वो तभी संभव है जब आप अपने केतु को साध लोगे। केतु ध्यान है, केतु अध्यात्म है, केतु इंटेंशन है, केतु बात करता है कि किसी भी चीज के लिए एकदम, मतलब नो माइंड, मतलब कुछ भी हम उसको लेके सोच रहे, इमेजिनेशन की बात करता है वो। पर उस इमेजिनेशन वो बोलता है कि तुम मत करो, वो नेगेटिव है उसका, कि आप कल्पनाएं कर रहे हो, कपोल कल्पनाएं कर रहे हो, कल्पनाओं में इतने गहरे चले गए हो कि आपने बड़े बड़े भौतिकवादिता के वो स्तंभ खड़े कर दिए। तो वो उसकी बात नहीं करता, वो आपको उससे मुक्त करना चाहता है, वो चाहता है उससे विरक्त हो जाओ। आप किसी चीज की मांग ना करो, आपके भीतर कोई शेष ना रह जाए, आप एकदम शून्य हो जाओ। कि तो शून्य है, अपने आप में शून्य हो जाओ, कुछ भी मांग नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार का। और असली जो रहस्य है ना, वो केतु है।
कहते हैं कि राहु रहस्य है, लेकिन केतु वो रहस्य है जो दिखता नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है। राहु वो रहस्य है जो आपको भ्रम दिलाता है। मृग मरीचिका, जैसे एक स्थान में दिखता है कि हर स्थान पे जल प्रतीत होता है, और वहां पे जाके दिखता है कि कुछ जल नहीं है, वो केवल और केवल वो एक होता है रिफ्लेक्शन, और मतलब रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन अपवर्तन का ही कमाल होता है। तो वो वाली जो चीज होती है, तो उस प्रकार से वो जो कार्य करता है। पर केतु जो है ना, केतु में वो चीजें नहीं, केतु एकदम टू द फैक्ट की बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। केतु प्रभावित लोगों को आप देखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, नेचुरल होंगे, सिंपल लिविंग होंगे, फालतू कोई भी इनकी नखरे नहीं होंगे, ना ही किसी प्रकार के शो ऑफ करते होंगे, जो बोलना होगा बोल देते होंगे। एकदम उनका रहना सहना भी आप फील करोगे, उनका बिहेवियर, उनके बड़ी बड़ी सपने नहीं होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, उनके अंदर बहुत प्योरिटी होगी, अध्यात्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, भगवान की और उनका एक इंक्लिनेशन होगा। मतलब कहीं नहीं की चीजें केतु के प्रति डोमेन माने गए हैं। केतु कुत्ते का प्रतीक है। आपने देखा कुत्ता कितना इंट्यूटिव होता है। केतु इंटेंशन भी है और इंट्यूशन भी है, आपको इंट्यूट करता है, आपको भीतर से फील करा देता है। फीलिंग है केतु हमारी, हम फील कर लेंगे। केतु समर्पण है, डिटेचमेंट है, समर्पण है भगवान के प्रति। किसी की कुंडली में चंद्रमा केतु है, उसकी कुंडली में भक्ति योग बनता है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा हमारा सब कॉन्शियस, नॉट कॉन्शियस, सब कॉन्शियस जो अंदर है, जो 24/7 आवर्स कार्य करता है, वो सब कॉन्शियस है, तो वो चंद्रमा है, तो उसकी बात करता है। केतु है, मतलब केतु लिंक करता है चंद्रमा से, तो उसकी बात करता है। जब वो दोनों लिंक हो जाते हैं तो व्यक्ति भक्ति की ओर जाता है। उसको किसी एक डिवोशन, किसी एक मतलब की एनर्जी के प्रति कनेक्ट होने की आवश्यकता है, फिर उससे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। और जो भक्त होता है फिर उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और उसके लिए समर्पण चाहिए, और समर्पण केतु से आता है, और मन का मिलना चंद्रमा से आता है। तो अपने मन को भक्ति में लगाओ, चंद्रमा केतु का योग बनाओ, शुद्ध हवा में रहो। केतु प्रकृति है, जितना प्रकृति से कनेक्ट रहोगे उतना आपकी लाइफ में वो चीजें बढ़ेंगी। इवन आप लोगों से किसी प्रकार की अटैचमेंट से मुक्त हो पाओगे। बड़ी केतु संतोष भी है, कंटेंटमेंट। आप कितना संतुष्ट प्रवृत्ति के हो, आपकी बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आपके पास जो है उसमें आप सुखी रहना जानते हो कि नहीं जानते हो। आप झोपड़ी में सुखी रहना जानते हो कि नहीं जानते हो। आपके पास महल है तो आप उस महल में संतुष्ट हो कि नहीं, वरना आपके सपने इतने बड़े बड़े कि आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं पा रहे हो। तो वो भी मतलब बताता है कि केतु आपका नेगेटिव काम कर रहा है। केतु एक बहुत बड़ा योगी भी है, और केतु एक बहुत बड़ा आतंकवादी भी है। केतु अलगाव है, एक आतंकवादी भी अलगावी होता है और एक संत भी अलगावी होता है। लेकिन संत का अलगाव अध्यात्म की तरफ है, केतु का जो अलगाव है वो जो आतंकवादी का जो अलगाव है वो विनाश की ओर है। ठीक है, तो अलगाव दोनों ही है, विरक्ति दोनों ही जगह पर है, एकांत दोनों ही जगह पर है, अंदर भीतर विचार दोनों भी चले, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक उत्तर तो एक दक्षिण। ठीक है, ऐसी वाली बात है, एक पूर्व तो पश्चिम, तो दोनों डिफरेंट 180 डिग्री के काम करते हैं। तो उसको समझने की आवश्यकता है कि आप किस प्रकार के एकांत की बात करते हैं, किस प्रकार की विरक्ति की बात करते हैं, आप किस वे में जा रहे हैं। कि तो किसी की चीज के पीछे चिपक जाना भी होता है, कि कोई व्यक्ति होता है ना जिसकी वो मतलब किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा अटैच हो गया है, उसके बिना जी नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको छोड़ दो, मतलब मैं कहता हूँ आप किसी से प्रेम करते हो तो वो प्रेम उस लेवल का होना चाहिए, उसमें आप भगवान देखो। वो उस लेवल का नहीं कि उसमें केवल आप फिजिकली उससे लिंक हो रहे हो। तो ये चीजें समझने की है, और बहुत और भी बताने के लिए केतु के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ।